जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। 11 दिसंबर 2025 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी पेपर फर्स्ट रहेगा, लेकिन आपका पेपर कोड है HND 302। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आपके MCQ एग्जाम हो रहे हैं, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी, ठीक है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी यहाँ भी आपके MCQ एग्जाम हो रहा है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है, हिंदी का पेपर फर्स्ट है। याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय में आपके हिंदी के टोटल 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट के 2 पेपर होते हैं और पेपर सेकेंड के भी आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 4 पेपर आपको देना है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अच्छा, HND 302 है, इसके बाद 303, फिर 304 आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय। ठीक है, पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिलेगा इस क्लास में। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है ना, HND 302 है, ध्यान से देख लेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर का नाम भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नई कहानी के समीक्षक हैं। नई कहानी के समीक्षक कौन है? नामवर सिंह नई कहानी के समीक्षक हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है। रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक कौन सी है? तो प्रेमचंद्र इनकी रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया। चले, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है भैया? तो देखें, इसमें शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ये तीनों आपके कौन हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी आपके मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया कि आलोचना संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है। आलोचना संबंधी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति कौन सी है? प्रथम कृति इनकी है सूर साहित्य। ठीक है, आलोचना संबंधी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति कौन सी है? सूर साहित्य। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, 5 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना का रूप है? क्या कह रहा है? व्यवहारिक आलोचना का रूप कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। तो इसमें देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली, ये तीनों के तीनों रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना के रूप हैं। ठीक है ना, ये तीनों हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए, पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से। ठीक है, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया। चलें, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है कि हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया है? हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक जो प्रयोग है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया? गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलें, 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। स्वच्छंदतावादी समीक्षक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये कौन है? स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि हिंदी के किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव अधिक है? तो देखें, किस काल के, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद या फिर प्रयोगवाद? पूछ रहा है किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का अधिक प्रभाव पड़ा था? तो छायावाद। ठीक है ना, किस काल के कवियों पर? तो छायावाद काल के कवियों पर प्रतीकवाद का अधिक प्रभाव पड़ा था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया। चलें,
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं करते हैं, प्लीज़ इस नंबर पर आप लोग एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दिया कीजिए, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं वो भी अगले साल क्वेश्चन पेपर पा सकें। जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आपको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा पिछले साल का। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दें इस व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। चलें चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि लक्षणा शब्द शक्ति के कुल कितने भेद हैं। देखिए यहाँ पूछा है कुल कितने भेद हैं। मुख्य रूप से अगर पूछा रहता तो देखें लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, लेकिन कुल कितने भेद हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि मुख्य रूप से काव्य के दोष के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता है तो अलंकार दोष जो होता है ये मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। बाकी अगर पूछेगा आपसे कि मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत कौन कौन आता है तो शब्द दोष आता है, रस दोष आता है और अर्थ दोष आता है, लेकिन अलंकार दोष नहीं आता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले आचार्य नहीं हैं। यानी काव्य गुणों की संख्या 3, ठीक है। कौन इन चारों में से कौन ऐसा आचार्य हैं जो काव्य गुणों की संख्या 3 नहीं मानते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा मानते हैं बताइए, या फिर 3 से कम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए जो काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले आचार्य नहीं हैं वो आचार्य दंडी हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुण में वीर विभत्स और रौद्र रस का पोषण होता है। तो देखें ओज गुण में, ठीक है, ओज गुण में वीर विभत्स और रौद्र रस का पोषण होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें बिल्कुल, देखिए आप लोग कह रहे हैं काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले आचार्य नहीं है, आचार्य दंडी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली, ठीक है, शक्ति को क्या कहते हैं तो इस शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, उपर्युक्त कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, देव का है, ठीक है। ये स्टेटमेंट देव का है। इन्होंने कहा था कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत प्रवीण, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। इन चारों में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। देखिए श्लेष, माधुर्य और समाधि, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों आपके काव्य गुण हैं। कौन सा नहीं है तो ठीक है दुरान्वय, ठीक है, ये आपका काव्य गुण नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा भैया, पूछा गया है कि काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं, किस आचार्य का कथन है। ये स्टेटमेंट है आचार्य वामन का। ए ऑप्शन आपका राइट है। आचार्य वामन ने कहा था कि काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है, ठीक है, क्या कह रहा है, काव्य दोष की उपयुक्त परिभाषा दी है। अच्छा क्या है काव्य, क्या है देखें, राजत रंच न दोषयुक्त कविता बनिता मित्र बुंदक हाल परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। ये जो काव्य दोष है, ठीक है, ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य केशव दास के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा था कि राजत रंच न दोषयुक्त कविता बनिता मित्र बुंदक हाल हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। देखिए, जहाँ काव्य में लज्जा, घृणा, अश्लीलता की बात कही जाए वहाँ दोष होगा। कौन सा दोष होगा? तो अश्लीलतत्व दोष होगा। ठीक है, अश्लीलत्व दोष होता है जहाँ पर लज्जा, घृणा, अश्लीलता की बात कही जाती है जिस काव्य में। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सारोपा में होता है। सारोपा में क्या होता है? सारोपा में आरोप्य व आरोप्यमाण दोनों होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, आगे बढ़ें। चलें 21 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि गुण और कुछ नहीं दोष का विपर्य मात्र है, कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? आचार्य भामह का ये स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में कार्य करते हैं। गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये साहस्य संबंध का सहारा कार्य करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। देखें, पूछा गया है कि रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? रसज्ञ रंजन ये किसकी रचना भैया? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक का अर्थ है। प्रतीक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक का अर्थ होता है संकेत। ठीक है ना, प्रतीक का अर्थ क्या होता है? संकेत। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर पूछा है, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। कल्पना सिद्धांत, ठीक है, इसके प्रमुख विचारक कौन है? तो कालरीज कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है। प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रिपब्लिक। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर पूछा जा रहा है कि लिरिकल बैलेंस के रचनाकार हैं। कौन है भैया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, लिरिकल बैलेंस के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसकी मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, कथन है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर नगेंद्र का है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि क्लासिक साहित्य के लिए भाषागत प्रवणता का होना भी अनिवार्य है, कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? एलियट महोदय का है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, चिंतामणि निबंधों का संग्रह है। चिंतामणि निबंधों का संग्रह कौन सा है बताइए? देखें, चिंतामणि निबंधों का संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। किसे माना है भैया? तो इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है? दूसरी परंपरा की खोज ये किसकी कृति है? ये कृति आलोचनात्मक है, लेकिन किसने लिखा है, किसकी ये आलोचना की गई है, किसके द्वारा? बिल्कुल डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। इन्हीं की आलोचनात्मक कृति है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि हिंदी नवरत्न किसकी प्रसिद्ध रचना है? हिंदी नवरत्न ये किसकी रचना है?
तो यह मिश्र बंधु की रचना है हिंदी नवरत्न। ठीक है, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चले आगे बढ़ें। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार इनके काव्य गुणों की संख्या कितनी है बताइए। बिल्कुल 10 है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, मम्मट ने दोषों के मुख्य रूप से कितने भेद माने हैं? मम्मट ने दोषों के मुख्य रूप से कितने भेद माने हैं? बिल्कुल 3 भेद माने हैं इन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गया। मम्मट ने दोषों के मुख्य रूप से कितने भेद माने हैं? 3। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। यह कथन है, ये स्टेटमेंट नगेंद्र जी का है, डॉक्टर नगेंद्र जी का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, काव्य में बिंब का मुख्य काम है। काव्य में बिंब का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम है संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाना, कम्युनिकेशन माने मतलब बातचीत। ठीक है ना, क्लियर हो गया। काव्य में बिंब का मुख्य काम क्या होता है? संप्रेषण, यानी जो कम्युनिकेट होता है उसको प्रभावशाली बनाना। ठीक है, चले 39 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता अपितु बिंब ग्रहण करना होता है, कथन है। ये स्टेटमेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। डी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने कहा था कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता बल्कि बिंब ग्रहण करना होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायी शक्ति है, कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? कालरीज का है। कालरीज महोदय ने कहा था कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41, रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है। क्या कर रहा है? रम्य कल्पना या फिर ललित कल्पना। ठीक है, इन दोनों शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? फैंटेसी के लिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखें, इसमें क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कल्पना आत्मा से संबंधित होती है, ये आपका राइट है। फैंटेसी मस्तिष्क से संबंधित होती है, ये भी आपका राइट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 42 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या कह रहा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है किसका भैया, ये किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक हैं। परंपरा का मूल्यांकन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शब्दों के पर्याय परिवर्तन को सहन करने वाली शब्द शक्ति होती है। शब्दों के पर्याय परिवर्तन को, ठीक है ना, शब्दों के पर्याय परिवर्तन को सहन करने वाली शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति? आर्थी मूला व्यंजना होती है। ठीक है ना, आर्थी मूला व्यंजना होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर पूछा गया है कि प्रतीकवाद के समर्थक कवि व कलाकार हैं। प्रतीकवाद के समर्थक कवि व कलाकार कौन है? तो ठीक है, मलारमे हैं, रिम्बो हैं और ठीक है, इसमें देखें वोदलेयर भी हैं। ठीक है, तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया कि यथार्थवादी कला को विकसित किया, किसने विकसित किया है यथार्थवादी कला को? तो गोर्की महोदय ने किया है और टॉलस्टॉय ने भी किया है यथार्थवादी कला को विकसित। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों आपके सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए
क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर क्या कह रहा है, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। कथन है, ये स्टेटमेंट रामचंद्र तिवारी जी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है कि गुण विपर्यात्मन मानो दोषा कहा है। किसने कहा है, आचार्य वामन ने कहा है, इन्होंने कहा है, क्या कहा है, गुण विपर्यात्मानो दोषा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए इसके बाद हम लोग 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है ना, मम्मट के अनुसार अर्थ दोष के अंतर्गत समाहित नहीं है। मम्मट के अनुसार अर्थ दोष के अंतर्गत समाहित नहीं है। क्या समाहित नहीं है, परिपंथी रसांग परिग्रह आपका इसमें समाहित नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2023, ठीक है, उसके बाद 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर चले जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चले ये वाला आप लोग देखेंगे 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है चंडी 302। ठीक है, 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर का नाम भी आप लोग देख लिए। आगे बढ़ें, चलें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ से संबंधित होता है। ठीक है ना, व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है, व्यंग्यार्थ से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। पूछा गया है जो तत्व काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं कहलाते हैं, वह काव्य दोष कहलाते हैं। ठीक है ना, जो तत्व काव्य सौंदर्य को हानि पहुंचाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, काव्य दोष कहा जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखें। पूछा गया है कि काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, गुण कहा जाता है। ठीक है, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाएगा, गुण। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। पूछा गया है कि भरत मुनि और दंडी ने गुणों की संख्या कितनी स्वीकार की है। तो भरत मुनि और दंडी ने जो गुणों की संख्या है इन्होंने कुल 10 स्वीकार की है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा है ठीक है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या मानी है। अच्छा, जो भरत मुनि है इन्होंने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 इन्होंने भी मानी है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है आपसे कि गुण काव्य के धर्म है, काव्यांग अर्थात शब्द अर्थ आदि के नहीं। यह मत है, यह किसका मत है बताइए, आनंदवर्धन जी का मत है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनिवादी आचार्यों ने गुण माने हैं। ध्वनिवादी आचार्यों ने कितने गुण माने हैं, तो माधुर्य गुण को भी माना इन्होंने, ओज गुण को भी और प्रसाद गुण को भी। ठीक है ना, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखें। माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है, माधुर्य गुण किस में प्रयुक्त होता है, माधुर गुण श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कि काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र के ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर दोष है। अगर काव्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो उसमें दोष होगा। कौन सा दोष होगा उसमें, तो अधिक पदत्व दोष होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखें। पूछा गया है कि दृष्टकूट पदों में दोष पाया जाता है। कौन सा दोष पाया जाता है, दृष्ट। ठीक है, दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है, तो इसमें अप्रतित्व दोष पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखें। प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। किसे अभिहित किया जाता है, तो अभिधा शब्द शक्ति को अभिहित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलें आगे बढ़ें। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है शब्द शक्ति के भेद हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है उसका घर गंगा में है, शब्द शक्ति है। इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा होता गंगा में घर है, तब आपका व्यंजना शब्द शक्ति होता, लेकिन यहाँ पूछा है उसका घर गंगा में है, तो यहाँ कौन सा शब्द शक्ति होगा? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि शब्द शक्ति का महत्व है। शब्द शक्ति का महत्व क्या होता है? शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है। बिल्कुल, बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। ये भी आपका करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्र की रचना है, सॉरी नाट्यशास्त्र रचना है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चलें 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, आचार्य भामह ने गुणों का उल्लेख किया। आचार्य भामह ने गुणों का उल्लेख किया है 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि गुण काव्य के उत्कर्ष के साधन है, यह कथन है। यह स्टेटमेंट किसका भैया? डॉक्टर नगेंद्र का। सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? ओज गुण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं या कौन कौन से हैं? तो रूढ़ शब्द शक्ति, ये अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं। यौगिक शब्द शक्ति भी है और योग रूढ़ शब्द शक्ति, ये तीनों के तीनों अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, उपर्युक्त सभी क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलें 21 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रतीक का अर्थ संकेत होता है। ये भी क्वेश्चन 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा था। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, चलें 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं। प्रतीकवाद के जनक कौन है भैया? तो जीन मोरास। ठीक है, जीन मोरास कौन है? ये प्रतीकवाद के जनक हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें, बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो टी.ई. ह्यूम थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 24 नंबर पूछा है कि दृश्य बिंब का संबंध होता है। दृश्य बिंब का जो संबंध है वो नेत्रों से होता है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि काव्य सर्जना का मूल आधार तत्व है। काव्य सर्जना का मूल आधार तत्व कौन सा है? कल्पना है। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कल्पना का प्रधान गुण है। कल्पना का प्रधान गुण कौन सा है? कल्पना का प्रधान गुण रचनाशीलता होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कल्पना के द्वारा ही काव्य ग्राह्य, मर्म स्पर्शी और सजीव बनता है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट किसका है? कॉलरिज महोदय का। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, पूछा गया है कल्पना के भेद हैं। कल्पना के भेद कौन कौन से हैं? मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, ये दोनों कौन है? ये दोनों के दोनों आपके कल्पना के भेद हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, चले 29 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा है आपसे इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है। इंद्रिय बिंब का भेद कौन सा नहीं है? देखें इसमें ठीक है, चाक्षुष बिंब, ये इंद्रिय बिंब का भेद है। बिल्कुल करेक्ट है आपका। श्रव्य या नादनात्मक बिंब भी और घ्राण बिंब, ये तीनों के तीनों इंद्रिय बिंब के भेद हैं। स्मृति बिंब, ठीक है, ये आपका इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 29 का।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंब योजना का कार्य है। बिंब योजना का कार्य क्या होता है? बिंब योजना का कार्य होता है काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, ठीक है, भाव को संप्रेषित एवं उच्छेदित और ठीक है उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। ये तीनों बिंब के कार्य हैं, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ें, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 32 नंबर, मधुमेह बसंत जीवन मन के इस पंक्ति में बसंत प्रतीक है। इस पंक्ति में जो बसंत है वह यौवन का प्रतीक है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम है फैंटेसी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है देखें, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन है भैया बताइए? कालरिज महोदय हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 34 का। 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में भी था। देखिए फैंटेसी शब्द का निर्माण हुआ है ग्रीक से, ठीक है ना, फैंटेसी शब्द का निर्माण ग्रीक शब्द से हुआ है। देखिए यहाँ यूनानी लिखा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, अंग्रेजी के मिथ से हुआ नहीं है, ये भी गलत है। ग्रीक शब्द के माइथोस से, ये भी आपका गलत है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। फैंटेसी शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक की विशेषताएं हैं। प्रतीक की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रतीक जो होता है, प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत का नाम है, ठीक है। वह तुरंत मन में किसी की भावना को जागृत कर देता है। प्रतीक, उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है प्रतीक पर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काहे री नलिनी तू ठीक है कुम्हलियानी में तत्व है। बताइए इसमें कौन सा तत्व है? काहे री नलिनी तू कुम्हलियानी में तत्व है, कौन सा तत्व है? इसमें प्रतीक का तत्व है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्लियर हो गया? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखें, जॉन मोरास ने फिगरो नाम के पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। कब कराया था बताइए? बिल्कुल सन 1886 में जॉन मोरास ने फिगरो, क्या है, फिगरो नाम के पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कल्पना को नैतिक शक्ति कहा है। कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा है भैया बताइए? इनमें से किसी ने भी कल्पना को नैतिक शक्ति नहीं कहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, कथन है। ये स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन नामवर सिंह के किस पुस्तक में हुआ है? तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजन भी, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? नंद दुलारी वाजपेयी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन है। यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कहानी, ठीक है, कहानी नई कहानी कृति है, ये किसकी कृति है? डॉक्टर नामवर सिंह की। बी ऑप्शन आपका राइट है। 2024 वाले में पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। चलिए ठीक है, पूछा गया है आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं। आस्था और सौंदर्य के लेखक रामविलास शर्मा है,
बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान माना है। किसे माना है बताइए। मनुष्य सत्य को बिल्कुल माना है, मनुष्य की श्रेष्ठता को भी माना है, चिरमुखी मानवता को भी माना है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य सिद्धांतों को स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य सिद्धांतों को साहित्य के सहचर के रूप में स्वीकार किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्वों में से प्रमुख मानते हैं। किसको प्रमुख मानते हैं? बुद्धि को। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि महत्व देती है। किसको? रस को भी महत्व देती है, सौंदर्य को भी, और आनंद की आत्मनिष्ठ स्थिति को भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 6 सेमेस्टर में भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करूंगा। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा क्या है? मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है। करेक्ट है। लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का प्रसार होता है। ये भी राइट है। लोक की समस्त अनुभूतियाँ सुखात्मक दुखात्मक होती हैं। ये भी राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।